पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टी20 मैच कल सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो है वो नशर होगा, स्टार्ट होगा। अब एक बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान टीम के हवाले से कि वहां पर जो फ्लोरिडा, जहां पर पाकिस्तान का पहला मैच होने जा रहा है, जहां पर तीनों मैचेस होंगे टी20, वहां पर उस ग्राउंड में 2 पिचेस हैं और दोनों पिचेस का बिहेव जो है वो डिफरेंट है। दोनों पिचेस जो है वो डिफरेंट बिहेव रखती हैं और कोई एक जो है वो फास्ट बॉलिंग को जो है वो परफॉर्म करने देती है और एक जो है वो स्पिन बॉलिंग को जो है वो फेवर देती हैं। इसके हवाले से बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होगी। सबसे पहले बात कर लें कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त फ्लोरिडा में मौजूद है, यूएसए में, जहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टी20 मैचेस खेलने हैं। पहला टी20 कल जुमे वाले दिन सुबह 5 बजे, शाम 5 बजे नहीं, सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक स्टार्ट होगा और ये मैच जो है वहाँ पर यूएसए में फ्लोरिडा के मुकाम पर स्टेडियम में वहाँ पर खेला जाएगा। और फ्लोरिडा में जो है पाकिस्तान जो है वो पहले एक मैच खेला है, सिर्फ एक मैच खेला है और अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को ये सीरीज़ हराता है तो पाकिस्तान दुनिया का पहला नंबर पे मुल्क आ जाएगा, पहली टीम बन जाएगी जिसने सबसे ज़्यादा सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में हराई हैं। तो पाकिस्तान के पास ये चांस है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने जो लास्ट 2 सीरीज़ है बांग्लादेश में और उसके अलावा न्यूजीलैंड में, दोनों सीरीज़ अवे सीरीज़ जो है वो हारी हैं। न्यूजीलैंड में 4-1 से सीरीज़ हारी थी, बांग्लादेश में 2-1 से सीरीज़ हारी थी और अब जो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के दौर में भी सीरीज़ हारी हैं, बहुत से मैचेस हारे हैं। साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप हुआ, इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हुआ, उसके अलावा न्यूजीलैंड से ये अब हारे हैं सलमान अली आगा की कप्तानी में। तो पाकिस्तान का भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और पिचेस की बात करने से पहले प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी होगी। प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी, लेकिन पिचेस की कंडीशन को देख के देखा जाएगा कि पिच कौन सी इस्तेमाल हो रही है। प्लेइंग 11 की बात कर लें तो सैम अयूब को बेंच किया जाएगा, फ़खर जमान और सैफ ज़फ़रान ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे मोहम्मद हारिस होंगे, चौथे नंबर पर सलमान अली आगा, 5वें नंबर पर हसन नवाज। कोई जो टॉप ऑर्डर है, जो बैट्समैन है, उसमें कुछ खासा चेंज नहीं है, सिर्फ एक सैम अयूब का है क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, पीएसएल में भी स्ट्रगल करते रहे हैं। तो अब सैम अयूब तो है उनको रेस्ट दिया जाएगा और सैफ ज़फ़रान को प्रॉपर तीनों मैचेस दिए जाएंगे। उसके बाद आगे बात करें तो खुशदिल शाह जो है वो रेस्ट करेंगे, मोहम्मद नवाज होंगे और उनके साथ फ़हीम अशरफ होंगे। जो टीम में शामिल होंगे फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज शामिल होंगे। ये 6ठे और 7वां नंबर हो गया। आगे 8वें, 9वें, 10वें, 11वें एक तो स्पिन बॉलर सुफियान मकीम को टीम में जगह दी जाएगी क्योंकि सुफियान मकीम जो है काफ़ी अरसे से बेंच पे हैं। अबरार अहमद अब परमानेंट हमारे बॉलर बन चुके हैं। तो ये सीरीज़ ऐसी है कि इस सीरीज़ की बिना पर आगे ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप में हमने प्लेइंग 11 खिलानी है। तो जहां पर भी सुफियान मकीम को चांस ना दिया तो फिर सुफियान मकीम को कब आजमाएंगे। तो सुफियान मकीम को तीनों मैचेस देने चाहिए। सुफियान मकीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो गई है, हसन अली, हारिस रऊफ, ये प्लेइंग 11 होगी। अगर तो पिच जो है वो पिच होती है जिस पर स्पिन जो बॉलर है उसको फेवर मिलती है, स्पिन बॉलर को फेवर मिलेगी तो मोहम्मद नवाज भी शामिल होंगे, उसके साथ सुफियान मकीम भी शामिल होंगे, सैम अयूब साथ हो जाएंगे, सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग। तो इस तरह एक प्रॉपर स्पिन बॉलर ऐड कर लिया जाएगा। ये ट्रैक ऐसा है, ये पिच ऐसी है यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो 90, 100 के राउंड अबाउट है। अगर किसी टीम ने 110 कर लिया है तो दूसरी टीम ने बड़ी मुश्किल से उसको टारगेट को पूरा किया है 7-8 आउट होने के बाद, या पहले ही आउट हो गए हैं। तो एक तो पिच की ये कंडीशन है। दूसरी पिच जो है वो ऐसी पिच है जिस पर एवरेज स्कोर जो है 170, 180 है क्योंकि ये जो लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान हुई है, 5 मैचेस में 170, 180, 200 ये स्कोर बनते रहे हैं। और वेस्ट इंडीज भी ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने 200 स्कोर बना दिया और वेस्ट इंडीज की टीम 120 पे आउट होगी। वेस्ट इंडीज की टीम भी उसको प्रॉपर चेज करती रही है, को करीब पहुंच के आउट हो गई, 1-2 स्कोर पहले आउट हो गई, या इस तरह उन्होंने क्लीन स्वीप हुआ है। लेकिन पूरा जो है टफ टाइम दिया है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को। तो इस तरह देखा जाए तो ये 2 पिचेज हैं। एक पिच वो है जो फास्ट बॉलिंग को थोड़ा सा फेवर देती है, स्पिन बॉलिंग को बिल्कुल फेवर नहीं देती, वहां पर प्लेयर्स छक्के चौके खूब लगाते हैं। एक पिच वो है जिस पर स्पिन बॉलिंग को फेवर मिलती है, जैसे बांग्लादेश की ट्रिकी पिचेस थी। अब वेस्ट इंडीज बोर्ड के ऊपर है कि लास्ट 2 सीरीज उन्होंने क्लीन स्वीप हुआ है। अब उन्होंने सोचना है कि हम ये फट्टा पिच जो है जिस पे स्कोर बहुत बनता है, फास्ट बॉलिंग को फेवर मिलती है, स्पिन को नहीं मिलती, बैट्समैन अच्छा खेलते हैं,
उस पर हमने ये सीरीज खेलनी है या ट्रिकी पिच के ऊपर खेलनी है। अगर देखें जिस तरह पाकिस्तानी टीम बिल्ड हो रही है, न्यू प्लेयर शामिल किए गए हैं, न्यू बैट्समैन शामिल किए गए, इस तरह ही वेस्ट इंडीज़ की टीम भी स्ट्रगल कर रही है, काफ़ी सीरीज आ रही है। पिछले 13 मैचेस जो उन्होंने खेले T20 उसमें से सिर्फ एक मैच जीता है। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम भी स्ट्रगल कर रही है, नौजवान प्लेयर हैं, इसलिए हो सकता है वो ये सोचें कि हम एक बार फिर जो है वो जो फास्ट ट्रैक है जिस पर स्कोर ज़्यादा बनता है उस ट्रैक के ऊपर हम ये सीरीज़ खेलें। और दूसरी तरफ ये भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार कर आई है, बांग्लादेशी जो पाकिस्तानी प्लेयर जो बांग्लादेशी पिच पर स्ट्रगल करते नजर आए हैं, तो ऐसी पिच पर खेलें और पाकिस्तानी प्लेयर्स को फंसाने की कोशिश करें। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर तो पहली स्पिन ट्रैक हुआ, ट्रिकी पिच हुई, तो सुफियान मकीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अगर दूसरी वाली पिच हुई तो फिर उसमें एक प्लेयर और ऐड कर लिया जाएगा सुफियान मकीम की जगह पे। वो फ़हीम अशरफ भी हो सकते हैं, वो हुसैन तलत भी हो सकते हैं, खुशदिल शाह भी हो सकते हैं। तो इस तरह स्क्वाड जो है प्लेइंग 11 में चेंजेस होंगी, लेकिन डिसाइड उस वक्त किया जाएगा जब पिच का पता चलेगा कौन सी पिच यूज़ होने जा रही है। तो यहाँ पर दो पिचेज़ हैं, एक स्पिन बॉलर को थोड़ा सा फेवर देती है, एक फास्ट बॉलिंग को फेवर देती है। तो आप देखें, अगर स्टैट्स देख लें तो पाकिस्तान के स्टैट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, वेस्ट इंडीज़ के स्टैट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें तो वेस्ट इंडीज़ में जो होम सीरीज़ हुई हैं लास्ट 3, उसमें 13 मैचेस हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ एक मैच जीता है। इंग्लैंड की टीम ने सीरीज़ खेली वेस्ट इंडीज़ में आकर 5 T20, इंग्लैंड ने 3 T20 जीते, एक वेस्ट इंडीज़ ने जीता और एक जो है बारिश की नज़र हुआ। तो वो जो सीरीज़ थी वो 3-1 से इंग्लैंड ने जीती। बांग्लादेश ने जाकर वेस्ट इंडीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से हराया, क्लीन स्वीप किया, तीनों मैचेस जीते। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक हफ्ता पहले की बात है 5 T20 मैचेस खेले और 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। और ये पिचेस वो यूज़ हुई हैं जिसमें हाई स्कोरिंग थी। ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचेस में 200 के करीब रन बने हैं, 180, 170, 200 के करीब। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये 5 मैचेस जीते हैं। ये उस पिच की बात कर रहा हूँ जिस पर स्कोर अच्छा खासा बनता है। पाकिस्तान की बात कर लें तो अवे सीरीज़, पाकिस्तान की ये अवे सीरीज़ है। तो पाकिस्तान की अवे सीरीज़ पहले इंग्लैंड में थी सन 2024 में, जहाँ पर 2 मैचेस खेले, 2-0 से जो है इंग्लैंड ने वो सीरीज़ जीती। उसके बाद साउथ अफ्रीका में एक सीरीज़ खेली 2-0 से, वो भी साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया। ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया। उसके बाद जिम्बाब्वे में 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, एक जिम्बाब्वे ने जीता, वो पाकिस्तान ने एक सीरीज़ जीती जिम्बाब्वे से, वहाँ पर भी एक मैच हार गए। न्यूजीलैंड में जाकर खेले तो 4-1 से सीरीज़ हारी, 5 मैचेस थे। तो बांग्लादेश में खेली 2-1 से सीरीज़ हारे। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है। 15 T20 में से सिर्फ उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं, 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ। और जहां पर वेस्ट इंडीज़ की बात कर लें, होम ग्राउंड में उन्होंने 13 मैचेस खेले हैं जिसमें से उन्होंने सिर्फ एक मैच जीता है। तो ये परफॉर्मेंस है दोनों टीमें की। आप देखेंगे कि पिच कौन सी यूज़ होती है, ट्रिकी पिच होगी तब भी मैच का मजा आएगा, लेकिन वहां पर स्कोर लो स्कोरिंग मैच होगा 100-120 के करीब। और जो दूसरी पिच है जो हाई ट्रैक है जिस पर फास्ट बॉलिंग को फेवर मिलती है, अगर उस पिच पर मैच होता है तो फिर हमें छक्के चौके अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।